आपका मैं आता हूँ आईटीजेम 2023 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो बेसिकली क्वेश्चन आपका क्या रियल एनालिसिस का है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। क्या कर रहा है, लेट एफ आर टू आर बी एन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो क्या है, एफ कोई आर से आर पे इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है such that f double dash has exactly two distinct zeros। f double dash के पास क्या है, दो डिस्टिंक्ट जीरोज है exactly। देन आपको बताना f dash has at most three distinct zeros, f dash has at most one zeros, f has at most three distinct zeros, f has at least two distinct zeros। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का, तो अगर आपको एक ऑप्शन पता चल जाता है वही आपका करेक्ट होगा, करेक्ट पता चल जाता है। ठीक, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन से। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या कर रहा है, f has at most थ्री डिस्टिंक्ट जीरोज की, मतलब f के पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा तीन डिस्टिंक्ट जीरोज हो सकते हैं। ठीक, अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ रिक्वायरमेंट क्या क्या है। आपको सबसे पहले रोले थ्योरम आनी चाहिए, ठीक है। रोले थ्योरम आपको याद होगी, और थोड़ा सा आपको मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन पता रहना चाहिए लोकल के लिए, लोकल एक्सट्रीमा, लोकल एक्सट्रीमा का कंडीशन आपको पता रहना चाहिए। और तीसरा आपके पास बस ये दो चीजें लगभग में आपको पता रहे, थोड़ा बेसिक नॉलेज रहना चाहिए, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ फर्स्ट ऑप्शन पे। क्या कह रहा है, f डैश हैज एट मोस्ट थ्री डिस्टिंक्ट जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, f डबल डैश के पास कितने डिस्टिंक्ट जीरोस है, टू, एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट जीरोस है। ठीक है, टू है। अगर हम ये एज्यूम करते हैं f डैश के पास फोर डिस्टिंक्ट जीरोस है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि f डैश के पास फोर डिस्टिंक्ट जीरोस है। मान लो ये a1 हुआ, ये a2 हुआ, ये a3 हुआ और ये a4 हुआ। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या क्या दी है डेफिनेशन। ये कह रहा है f इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है। अगर f इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, इसका मतलब क्या हुआ, f भी डिफरेंशिएबल है, f डैश भी डिफरेंशिएबल है, f डबल डैश भी डिफरेंशिएबल है, f ट्रिपल डैश भी डिफरेंशिएबल है। तो ऐसा हम डिफरेंशिएबल करते चले जाएंगे, तो f इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है तो यानी क्या होगा, उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव ये तो डिफरेंशिएबल है और ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा, f डैश डिफरेंशिएबल भी और कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, तो हम आते हैं रोले थ्योरम। रोले थ्योरम हमको क्या बोलता है कि अगर ये मैंने क्लोज इंटरवल माना, ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट जो है किसी क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूअस होता है और उसी ओपन इंटरवल के अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, और f ऑफ a, यहाँ पे f डैश की बात करता हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है f डैश a इज इक्वल टू f डैश b इज इक्वल टू जीरो हो, तो क्या होता है, आपके पास एक पॉइंट सी मिल जाएगा, f डैश c सच दैट f डैश c इज इक्वल टू जीरो, और ये c कहां पे बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल a कॉमा b में बिलोंग करने का काम करेगा। ठीक, हमारे पास यही बोलता है रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर हम देखते हैं डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं। ठीक, तो बात है हम फर्स्ट केस पे कि अगर f डबल डैश, अगर से इसके पास तीन से ज्यादा जीरोज होते हैं, इसने बोला एटमोस्ट थ्री डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे, तो मैंने क्या किया, चार ले लिया, इससे एक ही ज्यादा लिया है। ठीक है, तो देखो a1 और a2, ये दोनों की वैल्यू, इन दोनों पे क्या होगा, f डैश a1 इज इक्वल टू f डैश a2 इज इक्वल टू जीरो बनने का काम कर रहा है। अगर सिर्फ जीरो बनने का काम कर रहा है तो रोले थ्योरम में क्या, बीच में कोई पॉइंट आ जाएगा, इसको मान लो c1, जिसपे क्या होगा, f डबल डैश जीरो होगा, c1 पे क्या होगा, f डबल डैश c1 इज इक्वल टू जीरो आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से a2 और a3 के बीच में आपको एक पॉइंट मिलेगा c2, जिसपे क्या हो जाएगा, f डबल डैश c2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से a3 और a4 के बीच में एक पॉइंट आ जाएगा, f डबल डैश c3। ठीक है, इस पे भी क्या होगा, आपका फंक्शन जीरो होने का काम करेगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास कितने डिस्टिंक्ट जीरो जाने लगे, एक आ गया c1, दूसरा आ गया आपके पास c2 और तीसरा आपके पास आ गया c3, तो आपके पास तीन डिस्टिंक्ट जीरो जाने लगे हैं। ठीक है, f डबल डैश के पास आपके पास तीन डिस्टिंक्ट जीरो जाने लगे, सच दैट f डबल डैश c1 इज इक्वल टू f डबल डैश c2 इज इक्वल टू f डबल डैश c3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपके पास थ्री डिस्टिंक्ट जीरो आने लगे, जिसमें कि आपका फंक्शन जीरो होने का काम कर रहा है, सेकंड डेरिवेटिव। बट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, f डबल डैश है एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट जीरो, जिसके पास दो ही डिस्टिंक्ट जीरोस हैं। तो यानी आपने जो ये माना था कि f डैश के पास तीन से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं, तो हमारा ये जो माना था स्टेटमेंट, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, कंट्राडिक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यानी ये गलत हो गया, इसका मतलब f डैश के पास मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, थ्री जीरोस ही हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी पे आने से पहले इसको इरेज कर देता हूँ। तो ऑप्शन बी आपसे क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी आपसे ये कह रहा है f डैश हैज एटलीस्ट वन जीरो, कि f डैश के पास एटलीस्ट कम से कम एक जीरो होगा, ये बोल रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको ज्यादा कुछ खास नहीं, ग्राफ के थ्रू लेके जाना चाहता हूँ। ठीक, मैंने ये देखो f डैश का कोई एक ग्राफ बना लिया, f डैश का कोई एक ग्राफ ऐसा बनाया, ठीक है, और ऐसे सवाल चलता चला जाएगा।
और अब यहाँ पे देखोगे जीरोज होने का मतलब क्या होता है, वो एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, बट आप ये देख रहे हो ये ग्राफ कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। ऐसे करके मान लो वो ऐसे चलता चला गया, एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है ये ग्राफ, और इधर ये ऐसे चलता चला गया। ठीक है, आप देखोगे एफ डैश का यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे लोकल मिनिमम मिल रहा है और यहाँ पे लोकल मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज जानते हो, जहां पे अगर लोकल मिनिमम मिल रहा है और जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब लोकल एक्सट्रीमम मिल रहा है, उस पॉइंट पे जो उसका डेरिवेटिव होता है, नेक्स्ट डेरिवेटिव वो क्या होता है, जीरो होने का काम कर रहा है। अगर एफ डैश का ग्राफ ऐसा है तो आपके पास एफ डबल डैश जो होगा इस पॉइंट पे, मतलब मान लो अल्फा, और इस पॉइंट पे मान लो बीटा, तो ये क्या होगा, एफ डबल डैश, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो होने का काम करेंगे। तो देख लो एफ डबल डैश के पास सेकंड टू डिस्टिंक्ट जीरोज आ रहे हैं, बट एफ डैश के पास कोई भी जीरोज नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी इससे क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, कि आपको एक फंक्शन ऐसा मिल गया जिसके पास क्या है, एक भी जीरोज नहीं है, लेकिन उसके सेकंड डेरिवेटिव के पास आपके पास क्या हो गया, जिसके मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव के पास कोई भी जीरोज नहीं है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव के पास दो डिस्टिंक्ट जीरोज आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। अब मैं आता हूं ऑप्शन सी। क्या कह रहा है, ऑप्शन सी आपका क्या बोल रहा है, एफ हैज एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरोज, एफ के पास कितने, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3 डिस्टिंक्ट जीरोज ही होंगे, ऐसा एफ बोल रहा है ना, ऑप्शन 3। ठीक, तो इसको देखो हम लोग कैसे करते हैं, इसको कुछ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, मैं पहले कोई फंक्शन लिया एफ लिया, ठीक है, एफ के पास मैंने 4 जीरो दिखा दिया, 4 जीरो दिखा दिया, एक हो गया आपके पास a1 a2 a3 a4, ये तो बोला था ना, यहाँ पे सिंपल से वही कंडीशन हमको अप्लाई करना जो कि मैंने ऑप्शन ए में बताया था। एफ के पास 4 जीरोज है, ठीक है, 3 से ऊपर मैंने माना तो 4 जीरोज है। अब मैं आता हूँ इसके नीचे, तो अगर इसके बीच में आओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, C1 मिलेगा, यहाँ पे C2 मिलेगा और यहाँ पे C3 मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एफ डैश के लिए हो गया जीरोज, तो इसको आप चाहो तो ऐसे लाइन बना सकते हो। ठीक है, तो आपने ये देखा एफ डैश के पास कितने 3 डिस्टिंक्ट जीरोज हो गए अभी। अब मैं क्या करता हूँ, अब जो इनके बीच में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे एफ डबल डैश भी तो होगा ना, और मोलेर थ्योरम भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे जो इनके बीच में होगा इसको मानते हैं हम B1 और ये क्या हो जाएगा B2। ठीक है, इसको भी चाहो तो आप ऐसे नंबर लाइन में बना सकते हो, एक इधर बन गया, एक आपका ये बन गया। ठीक है, तो अब आप देखो f के पास 4 डिस्टिंक्ट जीरोज है, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव के पास 3 डिस्टिंक्ट जीरोज है, फिर उसके सेकंड डेरिवेटिव के पास 2 डिस्टिंक्ट जीरोज है। तो हमारा ये फुलफिल कर रहा है ना कि f डबल डैश हैज 2 डिस्टिंक्ट जीरोज, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है एग्जैक्टली। और f के पास देखो 4 डिस्टिंक्ट जीरोज भी आ रहे हैं, जो कि आपका ऑप्शन सी क्या बोल रहा था, उसके पास मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट जीरोज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी भी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया, गलत हो गया। अब मैं आता हूँ ऑप्शन 4 पे। ठीक है, बट उससे पहले इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूं। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, f हैज एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरोज। ऑप्शन 4 आपको ये बोल रहा है कि आपके पास एटलीस्ट कम से कम 2 डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे, ये चीज आपका ऑप्शन 4 बोल रहा है। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं, आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एफ डबल डैश इज इक्वल टू, जिसके पास 2 डिस्टिंक्ट जीरोज है, तो क्या ले सकता हूँ एग्जांपल में, आपके पास x इंटू x माइनस 1, तो देखो इसका क्या है -1, अब सॉरी -x। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करने का काम करता हूँ। अगर फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, f डैश x आ जाएगा, जो कि क्या होगा x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, कोई कांस्टेंट आ गया। ठीक है, c1 मान लो। और मैं दूसरा यहाँ पे फिर से करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ, सॉरी फिर से इंटीग्रेट करता हूँ। अगर फिर से इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 अपॉन 12 माइनस x की पावर 3 अपॉन 6 प्लस c1x प्लस c2। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ से चाहे यहाँ से भी कोई ऐसा फंक्शन बना सकते हैं। अगर इस फंक्शन को 2 बार डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये फंक्शन आ जाएगा, और इसके पास 2 डिस्टिंक्ट जीरोज है। ठीक है, तो हमको इस पे तो सोचने की जरूरत नहीं, ये हमारे इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। बट हमको क्या करना है, ऑप्शन डी को डिस्कार्ड करना है, यहाँ से हमको काउंटर एग्जाम्पल बनाना है। तो काउंटर एग्जाम्पल बनाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिंपली काउंटर एग्जाम्पल बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, C1 को 0 ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या आएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 12 माइनस x क्यूब अपॉन 6 और क्या आ जाएगा प्लस c2। ये मैंने कुछ कर दिया, c1 को मैंने 0 ले लिया। अभी भी ये ऐसा फंक्शन बना के अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये चीज होगा ना x स्क्वायर माइनस x बनेगा, जो कि क्या हो जाएगा, जिसके पास 2 डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे। ठीक, अब आप इस फंक्शन का ग्राफ सोचना चाहोगे। अगर इस फंक्शन का आप ग्राफ सोचते हो, ठीक है, कैसा ग्राफ जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे इसका ग्राफ सोचते हो, देखो अगर इधर निगेटिव साइड में जाते ये निगेटिव नंबर है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, सॉरी यहाँ निगेटिव साइड में जाओगे तो ये
क्योंकि यहाँ पे x की पावर इवन है तो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा, और x क्यूब है तो निगेटिव साइड में ऑलवेज आपको कौन सी वैल्यू देगी पॉजिटिव वैल्यू देगी, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव आएगा, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा टोटल क्वांटिटी, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कुछ पॉजिटिव नंबर बनेगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और अगर आप निगेटिव नंबर ले रहे हो नॉन जीरो ले रहे हो तो ये ग्रेटर देन 0 बनने का काम करेगा। और C2 है तो C2 हमको ऐसा लेना है कि जो कि यहाँ पे इसको डिस्कार्ड करे ऑप्शन डी को, तो इसलिए हमको क्या करते हैं हम C2 को कुछ भी ऐसा पॉजिटिव नंबर यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया आपके पास C2 भी अगर पॉजिटिव हो गया तो इधर मतलब जो निगेटिव पार्ट में आएगा, चलो मैं यहाँ से ले लेता हूँ या कहीं से भी आप ले लो, तो क्या होगा 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है, इधर कहीं ऐसे जाएगा हमारा ग्राफ इस फंक्शन का। और सिंस यहाँ पे देखो y की पावर 4 इवन है तो ये कुछ ऐसे पैराबोला टाइप का ही उठेगा, ठीक है, कुछ ऐसा ही उठेगा। और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये देखता हूँ 0 कहाँ पे होगा, तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा C2 आ जाएगा, और C2 मैंने क्या बोला कोई पॉजिटिव नंबर मैंने लिया, तो C2 को मैंने 2 ले लिया मान लो, या C2 को मैंने कोई भी ऐसे एक वैल्यू ले लिया, यहाँ पे ये C2 था 0 पे जो भी रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं अगर मैं इधर पॉजिटिव साइड में आता हूँ, ठीक है, 1 के बीच में 0 और 1 के बीच में, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, लेकिन क्या है अगर 0 से 1 के बीच में लोगे तो जितना ज्यादा पावर होता है वो वैल्यू उतनी कम होती है, तो ये कोई छोटी क्वांटिटी बन जाएगी। और यहाँ पे x की पावर x क्यूब है तो ये क्वांटिटी देखो क्या होगा अगर 0 से 1 के बीच में आप देखोगे 0 से 1 के बीच में ओपन इंटरवल में x की पावर 4 इज लेस देन x क्यूब, अगर x क्यूब से छोटा है, ठीक है, तो अगर ये माइनस साइन ऐसा करते हो x की पावर 4 माइनस x क्यूब तो क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0 हो गया तो इसका मतलब वो निगेटिव साइड में जाने का काम करेगा, ठीक। लेकिन ये क्वांटिटी कितनी ज्यादा निगेटिव हो सकती है, ये क्वांटिटी अगर 0 से 1 के बीच में ये क्वांटिटी निगेटिव करोगे, कितने भी निगेटिव आप करते हो क्वांटिटी कितनी भी छोटी होगी निगेटिव में, ये लेस देन आर इक्वल टू सॉरी ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, -1 से बड़ी क्वांटिटी रहेगी, ठीक है, ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ी कोई क्वांटिटी बनेगी आपके पास, चाहे आप जितना इसको छोटा करते जाओगे ये क्या होगा ये -1 से कुछ बड़ी होने का ही काम करेगी इसके बीच में, ठीक। तो -1 से बड़ी होगी, इतना भी आपको समझ में आ गया। अब रहा C2, अगर मैं C2 कुछ आपको यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे चलो इसकी जगह मैंने लिख दिया -1, ठीक है, अब प्लस C2 हमारे पास बचा। अगर मैं C2 को यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर लेता हूँ, वो पॉजिटिव नंबर मैंने ऐसा ले लिया 2 ले लिया, मान लो C2 को मैंने क्या ले लिया 2 ले लिया। अब 2 देखो क्या होगा 2 अगर से यहाँ पे रखता हूँ तो 2 + 1 क्या आएगा 1, तो ऑलवेज जो ये वैल्यू आ रही है आपके पास जो ग्राफ आएगा ये फिर क्या करेगा ऐसे मान लो थोड़ा सा दबने का काम करेगा, फिर उसके बाद जब यहाँ पे पहुंचेगा लास्ट मोमेंट पे फिर उसके बाद ये 1 से फिर ये ग्रो करना ऐसे करके स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आप देखोगे जब ये ग्राफ ऐसा कुछ बनने का काम करेगा ये फंक्शन, ठीक है, तो C2 को आप 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, ऐसे कोई भी क्वांटिटी आप ले लो, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर ले लो, ठीक है। तो जब ये क्वांटिटी आप देखोगे कि ये आपके पास ये चीज चाहे जितना भी नेगेटिव हो C2 हमेशा उससे बड़ा लो, तो मतलब ये पॉजिटिव बनना चाहिए क्वांटिटी, ठीक है। अगर सिर्फ पॉजिटिव बन रहा है तो आप क्या देखोगे कि क्या ये जो फंक्शन आपके पास बन रहा है क्या ये x एक्सिस को कहीं पे भी कट कर रहा है, x एक्सिस को कहीं पे भी कट कर रहा है, नहीं, ये फंक्शन जो है ये जो ग्राफ है x एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। और अगर x एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या होगा इस फंक्शन के पास कोई भी जीरोस नहीं है। अगर कोई भी जीरोस नहीं है तो यहाँ पे क्या कह रहा था f हैज एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरोस, कि f के पास कम से कम 2 डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग f के पास कोई भी जीरोस नहीं है, ठीक है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक। तो देखो हमारा ये फंक्शन इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है और f के पास कोई जीरोस भी नहीं दिख रहे हैं, तो आपका ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और एमसीक्यू का था तो आपने ए को जब करेक्ट किया आपका यहीं पे टिक करके आगे बढ़ना था आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।